क्या हुआ जब 4,500 साल बाद मेघनाथ की गुफा के दरवाजे तोड़े गए और अंदर जो मिला वह देख के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोनी टीवी यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हर हर महादेव। इस घटना की शुरुआत होती है साल 2018 में। बेंगलुरु में एक शोधकर्ता रामायण के ऊपर शोध कर रहे थे। कई लोग ऐसा मानते थे कि रामायण केवल कल्पना मात्र है। उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए विकास जी शर्मा नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट अपने शोध पर जुटे हुए थे। साथ ही रामायण में उन्हें मेघनाथ यानी इंद्रजीत का चरित्र उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है। उनका ऐसा मानना था कि उसे पता था कि उसकी मृत्यु आनी तय है, क्योंकि वह भगवान के साथ युद्ध कर रहा था, लेकिन फिर भी उसके मन में अपने पिता के लिए अपार प्रेम था। ऐसा पितृभक्त ना तो पहले कभी देखा है और ना ही कभी भविष्य में दिखेगा, क्योंकि रामायण के कई सारे पात्रों से पहले से ही प्रमाण मौजूद है। लेकिन वह मेघनाथ के ऊपर रिसर्च करना चाहते थे कि आखिर मेघनाथ ने अपना नुकुम्ला यज्ञ कहाँ किया था। उसे जानने के लिए और उस गुफा के बारे में पता लगाने के लिए वे श्रीलंका पहुंचे। श्रीलंका में विकास जी शर्मा को मात्र 3 दिन का वीजा दिया गया था और इन 3 दिनों के अंदर में ही उन्हें अपनी रिसर्च को पूरा करना था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और विकास जी शर्मा एक बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे। विकास जी शर्मा उस पर्वत पर पहुंचे जिसे सुमेरु पर्वत के नाम से जाना जाता है और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि इसी सुमेरु पर्वत के ऊपर लंका नगरी बसाई गई थी। वे समझ चुके थे कि मेघनाथ की गुफा भी इसी पर्वत के निकट 1 या 2 किलोमीटर के अंतर्गत में मौजूद होगी। इसके बाद मेघनाथ के गुफा को ढूंढने लगे। मेघनाथ को इंद्रजीत भी कहा जाता है, क्योंकि उसने इंद्र को भी हराया था। मेघनाथ ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा देव ने कहा कि यह वरदान प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, परंतु उसे वरदान देते हैं कि जब भी आपात काल में कुल देवी निकुंबला का तांत्रिक यज्ञ अगर वह करता है तो उसे एक ऐसा दिव्य रथ प्राप्त होगा जिस पर वह सवार होकर अगर युद्ध करेगा तो उसे कोई भी नहीं हरा पाएगा। अपने इस यज्ञ को पूरा करने के लिए वे लंका से 2 या 3 किलोमीटर दूर गुफा के अंदर आ गया। वे गुफा के अंदर यज्ञ कर रहा था। तब गुप्तचर को इस बात का पता चला तो उन्होंने इस यज्ञ की जानकारी विभीषण को दे दी। उन्होंने तुरंत ही भगवान श्री राम को सारी सूचना दी और भगवान श्री राम ने विभीषण को आदेश दिया कि वे तुरंत जाकर उस यज्ञ को भंग कर दे। इसके बाद विभीषण की सहायता से एक गुप्त मार्ग से जाकर सभी वानर सैनिकों ने उस गुफा में पहुंचकर और विभीषण ने उस गुफा में जाकर यज्ञ को भंग कर दिया। और जिस गुप्त मार्ग से वानर सेना गुफा में पहुंची थी, आज उसी मार्ग से विकास जी शर्मा उस गुफा की ओर आगे बढ़ रहे थे। उस समय आगे बढ़ने के पश्चात उन्हें गुफा के मुंह पर एक बहुत बड़ा पत्थर लगा हुआ दिखाई दिया। उन्होंने बहुत मुश्किल से जब उस पत्थर को हटाया तो अंदर एक दरवाजा था जिसके ऊपर एक बहुत ही पौराणिक ताला लगा हुआ था। उन्होंने एक बड़े भट्टे से उस ताले को तोड़ दिया और जब 4,500 साल बाद मेघनाथ की गुफा के ताले खोले गए तो अंदर का नजारा देख उनके भी होश उड़ गए। गुफा के अंदर लंका के कुल देवी निकुंबला जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित थी। वहां पर कुछ ऐसी सामग्री बिखरी हुई थी जो बहुत सालों पुरानी मालूम पड़ रही थी, लेकिन उस गुफा के अंदर मेघनाथ की कुल देवी की मूर्ति का होना यह प्रत्यक्ष प्रमाणित करता है कि यह सच में मेघनाथ की ही गुफा थी। शोधकर्ता विकास जी शर्मा ने अपनी शोध को जारी रखा और 3 दिन के बाद भारत लौट गए। उनके इस रिसर्च को आज भी सराहा जाता है। इनके इस काम की चारों ओर तारीफ होने लगी। इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहो और अपनी लाइफ में एंजॉय करो।